हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अपनी बीवी को 3 जगहों पर अकेला मत छोड़ना। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसी 3 जगहों के बारे में बताया जहां अपनी बीवी को अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई शख्स इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को अकेला छोड़ दे तो फिर बाद में वो बहुत पछताएगा। ये सब आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे और साथ ये भी बताएंगे कि अगर कोई लड़की ये चाहती है कि वो अपने शोहर के दिल पर राज करे तो उसके लिए 10 कीमती बातें भी आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, एक मर्तबा एक शख्स अपनी बीवी के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी बीवी है, ये ना तो मुझसे मोहब्बत करती है और ना ही मेरी कोई बात मानती है। मैं इसको जो भी हुक्म देता हूँ ये उसको तस्लीम नहीं करती, बल्कि मेरी हर बात का उलट करती है। ए अमीरुल मोमिनीन, ये ऐसा क्यों करती है? इस शख्स के सवाल पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बीवी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे, तुम्हारे हर हुक्म को माने, तो याद रखो इन 3 जगहों पर तुम अपनी बीवी को अकेला मत छोड़ना। ये वो 3 जगह हैं जहाँ पर तुम्हारी बीवी को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो किसी भी सूरत इन जगहों पर अपनी बीवी को अकेला मत छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 3 जगह हैं जहाँ पर बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, पहले नंबर पे ये कि बीमारी की हालत में, क्योंकि जब बीवी बीमार होती है उसको सबसे ज़्यादा अपने शोहर की ज़रूरत होती है। बीवी जब दुखी और परेशान होती है तो इस वक्त उसका सिर्फ एक ही सहारा उसका शोहर होता है, क्योंकि बीवियों की ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। उनकी ज़िंदगी शोहर से शुरू होकर शोहर पर ख़त्म हो जाती है। इसीलिए तुम बीमारी की हालत में अपनी बीवी को कभी भी अकेला मत छोड़ना। नंबर 2, किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला मत छोड़ना। ये बात हमेशा याद रखना कि कभी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला मत छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जब एक गैर मर्द और गैर औरत तन्हाई में मिलते हैं तो उनके बीच में तीसरा शैतान होता है और शैतान इंसान को हर वक्त बुराई और बेहयाई के लिए उकसाता रहता है। ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी ही बनकर रहे तो कभी भी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला छोड़ने की गलती मत करना। नंबर 3, अपनी बीवी को इज्जत बढ़ाने में कभी देर मत करना, क्योंकि जब औरत का शौहर उसकी मजाजी खुदा उसके घर वालों के सामने उसकी इज्जत बढ़ाता है तो उससे बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा होती है। वो औरत खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत तस्वुर करती है और अपने आप को वो बहुत मजबूत समझती है। इसलिए हमेशा अपने घर वालों, अपने रिश्तेदारों के सामने अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने का मौका कभी हाथ से ना जाने देना। नाजरीन, अक्सर खवातीन की ये भी शिकायत रहती है कि उनके शौहर उनसे मोहब्बत नहीं करते, उनके शौहर उनकी कोई परवाह नहीं करते और ना ही उनकी कोई बात मानते हैं। अक्सर खवातीन जो शौहर को काबू करने के लिए एक गलती कर बैठती हैं, ये गलती ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी तबाह करती है बल्कि अपने घर वालों की ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद कर देती है। ऐसी खवातीन अपने शौहर को काबू करने के लिए अक्सर तावीज़ देने वाले आमिल बाबा और पीरों के हत्थे चढ़ जाती हैं, जहाँ न सिर्फ वो अपनी इज्जत बल्कि पूरे ख़ानदान की इज्जत दांव पर लगा देती हैं। तो उन खवातीन के लिए 10 ऐसी बातें हैं, अगर वो इन पर अमल कर लेंगी तो उनका शौहर ना सिर्फ उनसे मोहब्बत करेगा बल्कि हर वक्त उनकी मुट्ठी में रहेगा। ये 10 ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से वो शौहर के दिल पर राज करेंगी और उनके शौहर उनसे सच्ची मोहब्बत करते रहेंगे। नाज़रीन, खवातीन को चाहिए कि सबसे पहले अपने घर वालों के सामने कभी अपने शौहर की बुराई ना करे। अक्सर घरेलू नाचाकियों की वजह से जब औरतें अपने घर वालों से यानी अपने माँ बाप से या बहन भाइयों से अपने शौहर की कोई बुराई करती है तो उनके घर वालों का उसके शौहर के साथ रवैया बदल जाता है। इसे देखकर शौहर को यकीन हो जाता है कि उसकी बीवी ने अपने घर वालों के सामने ज़रूर उसकी बुराई की होगी, कि उसकी बीवी ने अपने घर वालों के सामने ज़रूर उसकी बुराई की होगी। इस वजह से शौहर के दिल में बीवी के लिए नफरत पैदा हो जाती है। यही वजह होती है कि ऐसी औरत कभी अपने शौहर के दिल पर राज नहीं कर सकती। इसीलिए खवातीन को चाहिए कि वो कभी भी अपने घर वालों या अपनी सहेलियों के सामने अपने शौहर की बुराई ना करें।
जैसे ख़वातीन को अपनी तारीफ़ सुनना बहुत पसंद होता है, इसी तरह मर्द हज़रात को भी अपनी तारीफ़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए बीवियों को चाहिए कि वो हमेशा अपने शौहरों की तारीफ़ करें, किसी गैर के सामने उसे अच्छे अल्फाज से याद करें। अगर आपके सामने कोई आपके शौहर की बुराई करता है तो उसे हरगिज़ ना सुने, बल्कि सीधी तरह से उसे मना कर दें कि वो आपके शौहर के बारे में ऐसी कोई भी बात ना करे। ऐसा करने से शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाती है। शौहर को अपना गर्विदा बनाने के लिए अगली बात यह है, खाने पीने के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाएं, अच्छे और मज़ेदार खाने बनाएं। खाने में हमेशा उसकी पसंद की चीज़ें बनाएं। अगर किसी दिन शौहर से कोई ख़ास बात मनवानी हो तो उस दिन उसकी पसंदीदा डिश ज़रूर बनाएं और अपने दिल की मुराद पा लें। अगर कोई औरत तरह तरह के और मज़ेदार खाने बनाती हो तो इस बात पर उसका शौहर फ़ख्र करता है। जब शौहर काम काज से थक कर वापस आता है तो अगर बीवी उनके लिए अच्छा खाना बनाएगी तो उसका मूड फ्रेश हो जाएगा, घरेलू नाचाकियाँ भी पैदा नहीं होंगी और इस तरह शौहर और बीवी दोनों के दिलों में मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ेगी। नंबर 4 ये कि तमाम ख़वातीन को ये चाहिए कि वो हर बात पर तंज ना करें, बल्कि हर बात पर खुश होने की कोशिश करें। शौहर अपनी बीवी की खुशी की खातिर जो भी करता है तो बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर की इस खुशी को अच्छा समझे और उसकी तारीफ करे। नंबर 5, बीवियों के लिए ये नसीहत है कि वो अपने शौहर की पसंद नापसंद का हमेशा ख्याल रखे। अक्सर देखा गया है कि बीवी जब वो काम करे जो उसके शौहर को सख्त नापसंद है तो उससे घरेलू नाचाकियाँ ज़रूर होती हैं। इसीलिए बीवी को इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि उनके शौहर को कौन कौन सी बात अच्छी लगती है और वो कौन सी बातें ऐसी हैं जो उसे सख्त नापसंद हैं। मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी को अपनी इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं जाने देते, और होना भी ऐसा चाहिए कि तमाम ख़वातीन को अपने शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा दीगर मामलात में भी हमेशा अपने शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी अच्छे दिन तो कभी बुरे दिन। इसलिए सबसे अच्छी और बेहतर बीवी वो होती है जो अपने शौहर का हर मुश्किल वक्त, हर दुख, हर तकलीफ में उसका साथ देती है। जब शौहर की कमाई अच्छी हो तो हर बीवी ही साथ देने के लिए रजामंद होती है, लेकिन जब शौहर पर मुश्किल वक्त आता है, ऐसे वक्त में जो बीवी साथ है, यकीनन वो बीवी शौहर के दिल पर राज करती है। क्योंकि एक शौहर उस बात को अच्छी तरह समझता है कि ऐसे वक्त में जब सब अपने साथ छोड़ जाते हैं तो उसकी बीवी साथ है, तो यकीनन उसके लिए इससे बेहतर कोई और रिश्ता नहीं हो सकता। नाजरीन, अगली बात और बहुत अहम बात यह है कि जो ख़वातीन अमूमन शिकायत करती हैं कि उनके शौहर हज़रात दूसरी ख़वातीन में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने शौहर के लिए बन सवर कर रहें। शाम को जब शौहर काम से वापस आए तो ऐसा ना हो कि बिखरे बालों और मैले कपड़ों के साथ उसका इस्तकबाल करे। साफ़ सुथरा लिबास पहनकर, बन संवर कर, मुस्कुराते हुए अपने शौहर का इस्तकबाल करे। और जो ख़वातीन ये काम करती हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने शौहर के दिल पर राज करती हैं, क्योंकि जिस तरह एक औरत ये चाहती है कि मेरा खावंद सिर्फ मुझे ही देखे, मुझसे ही बातें करे और दूसरी औरतों पर आंख उठाकर भी ना देखे, बिल्कुल इसी तरह एक शौहर भी यही चाहता है कि उसकी बीवी भी सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए तैयार हो। लेकिन हमारे माशरे में अक्सर ख़वातीन ये गलती करती हैं कि जब वो कहीं बाहर जाती हैं तो खूब बनती संवरती हैं, लेकिन घर पर अपने शौहर के लिए बनने संवरने का वक्त आता है तो इसमें जानबूझकर कोताही करती हैं, और इसी वजह से उनके शौहर दूसरी औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाने लगते हैं। 8वीं बात यह है कि एक बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर के घर वालों को बहुत इज़्ज़त करे, अपने शौहर के बहन भाइयों की, माँ बाप की इज़्ज़त और एहतराम करे और उनकी खिदमत करे। ये वो काम होता है जो मर्द के दिल के अंदर अपनी बीवी की कदर, इज़्ज़त और अहमियत को बढ़ा देता है। 9वें नंबर पर एक बहुत अहम बात जो ख़वातीन को अपनानी चाहिए कि वो अगर अपने शौहर को अपना दीवाना और गर्विदा बनाना चाहती हैं कि जब भी उनका शौहर कभी मुश्किल में हो, किसी तकलीफ में मुब्तला हो या फिर किसी बीमारी में मुब्तला हो, तो ऐसे वक्त में अपने शौहर का भरपूर ख्याल रखें, उनके खाने पीने का ख्याल रखें ताकि वो जल्दी सेहतयाब हो जाए और आप दोनों भरपूर और बेहतर तरीके से ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें।
10वीं और अहम बात यह है कि घर में रहते हुए आपस में एक दूसरे के साथ कभी कभार किसी बात पर नाराज़गी भी हो जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, तो ऐसी किसी बात को कभी भी किसी तीसरे इंसान के साथ शेयर मत करें। और इस बात का ख्याल रखें कि अगर घर में बच्चे मौजूद हों तो उनके सामने भी लड़ाई झगड़े की बातें ना करें, क्योंकि इस चीज़ से बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है और फिर इसी वजह से बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों की अच्छी तरह तरबियत नहीं कर पाते। तो नाजरीन, ये थी वो अहम बातें जिन पर अगर ख़वातीन अमल करती हैं तो अपने घर को जन्नत बना सकती हैं। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब अता फरमाए और हम सबको नेक हिदायत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।